एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो कल वाला व्लॉग जहाँ से एंड किया था उसके आगे का है ये। और दोपहर के लगभग 3:30 बज गए थे। सहेलियों की बाड़ी घूमने के बाद फिर हम लोग आ गए थे महाराणा कुंभा संगीत परिषद में। और यहाँ पे ना फोक आर्ट्स वगैरह जो है दिखाए जाते हैं, जो यहाँ के डांस और कला वगैरह है, वही सब चीज़ें दिखाई जाती है। तो पहले तो मुझे ये लग रहा था कि मैं ना बोर हो जाऊँगी जब हस्बैंड ने टिकट लिया था, और बच्चे भी बोर हो जाएंगे। लेकिन जब सारी चीज़ें स्टार्ट हुई ना तो कैसे निकल गए, मतलब 5:30 बजे शायद से ख़त्म हुआ था। तो इतना टाइम कैसे निकल गया बिल्कुल भी पता नहीं चला। और अगर आप उदयपुर घूमने जाते हो तो ज़रूर से जाना, यहाँ भी टिकट लगती है बट बहुत मज़ा आएगा। हमें तो बहुत अच्छा लगा। वैसे तो धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें ख़त्म ही होती जा रही है, बहुत कम ही ऐसे बच गए, नहीं तो पहले के टाइम में बहुत ही होता था ये सब। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो यहाँ से जब ख़त्म हुआ था सारा प्रोग्राम, उसके बाद हम लोग वापस से निकल गए थे। और बच्चों को सबसे ज़्यादा जो एक्साइटमेंट थी वो थी कि हमें वोटिंग करना है। और सुबह से ही ये लोग परेशान थे कि कब जाएंगे वोटिंग करने, कब जाएंगे वोटिंग करने। तो वैसे तो हमें वोटिंग जाना था, पर अंकल जो है उन्होंने बोला कि यहाँ पे ना एक शीश महल भी है, तो वहाँ भी जाके आप लोग घूम के आओ। हालांकि जब हम यहाँ पे अंदर गए ना तो मतलब सारी चीज़ें बनाई गई थी ओरिजिनल, वैसा कुछ था नहीं। और हम लोगों ने सिटी पैलेस में सारी चीज़ें देख ली थी। तो फिर हम ना ऊपर गए बट वापस आ गए। नीचे ना क्रेज़ी कॉफ़ी था, तो हमने सोचा थोड़ा बहुत खाना वाना मतलब कि खा लेते हैं कुछ कुछ, क्योंकि सुबह से बस हम लोग जो है ना जूस, नारियल पानी, यही सब चीज़ें पी रहे थे। धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी, इस वजह से। तो फिर यहाँ पे हमने 2 कॉफ़ी ऑर्डर करी, कोल्ड कॉफ़ी, साथ में बर्गर और ये व्रैप ऑर्डर किया और मैगी ऑर्डर की। तो बस हम लोगों ने हल्का फुल्का ही खाया, क्योंकि अभी भी हमें काफ़ी सारा घूमना था। पहनूंगी तो तुम्हारे रखूंगी, ठीक है? मतलब कह रहे हैं मैं इतनी छोटी हूं, इतनी बड़ी हूं। तुम बड़ी नहीं होगी कभी। अपना एक बंदा आर के मारोगे अभी हम चलेंगे ना शॉपिंग के लिए पापा चलो। आपसे मेरे लिए भी एक साड़ी खरीदना। बच्चों की साड़ी आती है? साड़ी नहीं खरीदना है, कुछ और खरीदूंगी। कुछ हुआ तो जरूर लाल लाल हो रहा है। मेरे लिए सूट खरीदोगे? कुछ देखते हैं ना, अभी पहले चले तो सही लेके जाएंगे। बस तो फाइनली अब हम जा रहे हैं वोटिंग के लिए। कल रात को भी हम आए थे यहाँ पे चौपाटी भी खाना वगैरह खाने। हालांकि हमने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर फास्ट फूड वगैरह ही थे। तो बस मोमोज़ और चाउमीन खाकर ही हम लोग चले गए थे। और अभी जो है ना टाइम 5:30 तो बज गए, लेकिन अभी भी धूप बहुत ज़्यादा तकड़ी वाली हो रखी थी। वेलकम टू बोट क्लब। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी चल रहे हैं ना अंदर। रुको, अंदर चल रहे हैं। अरे लेकिन बच्चों के लिए तो मना करे ना, बच्चे नहीं जा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, बोला बच्चे 2 बार कर सकते हैं। हाँ, मुझे पता है। अरे मना करा है यहाँ पे एक बच्चा आया था। बच्चे, छोटे बच्चे नहीं जा सकते, 5 साल से कम। 5 साल से कम उम्र के बेटा बेटा साइड से चलो। बीचों बीच है। सामने देख के चलो। हाँ? सही कर दो। कथी? चलो तब भी ठीक है, मतलब थोड़ा सा शांत रहो। हवा चली छे, नहीं गर्मी लगत। चलो हाथ डालो। कैसे पहनते हैं? वो हाथ में डालो, ये हाथ में डालो। जैकेट उस साइड में गया था। ये उल्टा बैठी। बेटा बैठ जाओ, बेटा बैठो। खड़ी हो जा, वही खड़ी हो जा। जैसे खड़ी हुई वैसे खड़ी हो। नहीं ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे चले बगल। तो फाइनली वोटिंग स्टार्ट हो गई थी। और वैसे तो धूप थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हवा चल रही थी ना तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी और काफ़ी मज़ा आ रहा था। हालांकि और भी थोड़ा शाम को आते तो और भी अच्छा लगता। और बच्चे तो इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे ना कि जैसे मैं बोल रही थी फ़ोटोज़ लेने के लिए भी,
तो कह रहे नहीं हमें नहीं लेना, हमें तो बस देखना है। इनका बस चलता ना तो ये तो पानी में ही छलांग लगा ली, क्योंकि इतना ज़्यादा इनको पसंद है ना पानी, दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे लगभग मुझे लग रहा है 15 से 20 मिनट का था, मतलब पूरे ही झील में घुमाया था अच्छे से और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। हालांकि धूप भी आ रही थी। इसके बाद ना बच्चों की नई ज़िद स्टार्ट हो गई थी यहाँ पे घूमते घूमते के साथ ही। कल जब हम वहाँ गए थे ना, कल नहीं आज ही करनी माता मंदिर, तो वहाँ पे ना बोर्ड लगा हुआ था, तो बच्चों ने पढ़ लिया और अब ज़िद कर रही थी कि हमें ना एक्वेरियम जाना है। हालांकि एक्वेरियम हर जगह पे होता है, लेकिन अभी वोटिंग करते स्टार्ट हो गए थे कि अब हमें वहाँ जाना है। सुबह से वोटिंग के लिए हल्ला कर रहे थे कि मम्मा वोटिंग पे कब चलेंगे कब चलेंगे। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। कितना कष्ट दे रहे हैं इसको लेकर। कितने का टिकट है? उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे एक्वेरियम के लिए। यहाँ पे भी टिकट थी और बच्चों की भी थी। मुझे लग रहा है ज़्यादातर जगह पे बच्चों की भी टिकट तो लगी थी। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने टिकट लिया और इतनी जगह घूमे हम, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खुश हुई है ना बाबू, वो यहीं पे हुई है, क्योंकि उसको इतनी सारी मछलियाँ वगैरह देखने को मिल रहा था, तो वो इतना ज़्यादा खुश हो रही थी। तो फिर हम लोग अंदर चले गए। हमें उतना मन तो नहीं था जाने का, बस बच्चों की वजह से गए। यहाँ पे एंट्री करते के साथ ही ना ये 2 बत्तख थे और साइड में जो है छोटी छोटी मछलियाँ थी। यहाँ पे ज़्यादा नहीं थी, 2 3 4 ही थी। इसके अलावा ना आगे थी काफ़ी सारी, और मुझे था कि मुझे शॉपिंग करने जाना है, तो मैं ज़्यादा टाइम इधर वेस्ट नहीं करना चाहती थी। हालांकि बच्चों को जाना था तो अभी क्या कर सकते हैं। ये वाली मछली तो हमारे यहाँ पे ना जो तालाब होता है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल जाती है। तो इसके पापा कह रहे थे आशिका कि जब गांव जाओगे ना तब तुम लोगों को दिखाऊंगा। अब बच्चे बहुत कम ही जा पाते गांव, तो उस चक्कर में ना ये लोग जब ऐसे देखते हैं तो इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और एक्वेरियम ना हम लोग कानपुर में भी गए थे घूमने के लिए जब गए थे तो, लेकिन उस टाइम पे बाबू बहुत ही छोटी थी। मुझे लग रहा है शायद से 2 साल की होगी। उस टाइम पे हम लोग बहुत सारी जगहों पे घूमे थे, चिड़ियाघर हर जगह पे गए थे। तो उस टाइम पे बहुत छोटी थी तो उसको कुछ भी याद नहीं। पर अभी जब ये देख रही थी इतनी सारी मछलियाँ, तो पता है भाग भाग के आ रही थी और हमें खींच के लेके जा रही थी, पापा ये देखो पापा ये देखो। इसके अलावा ना एक ये बना रखा था, इसमें ना चारों तरफ मछलियाँ हैं और ये छोटे ग्लासेस दे रखे हैं। इसके अंदर जाके आप फ़ोटो और वीडियोस वगैरह शूट करा सकते हो, और ये भी बहुत ही अच्छा था। बच्चों को तो बड़ा मज़ा आया। तो फिर यहाँ पे भी हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह ली और लगभग 1 घंटे हम लोगों ने यहाँ पे भी दिया। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे बाहर। बच्चे अभी भी उनका चालू था, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। पागल करते मना थोड़ी है जो डर रही हो। वेलकम फोटो है। जाओ ना फिर, अभी तो कह रही थी नहीं दिखाया, रो रही थी। अब जाओ, खड़ी जाओ, इधर खड़ी हो जाओ, उधर खड़ी हो जाओ। अब डर क्यों रही हो? जाओ, मत खड़ी हो, हम खड़े हो जाते हैं। और बेटा अब डर क्यों रही हो? अभी तो तुम रो रही थी। जाओ ना, नहीं है मैं अभी तो तुम नहीं डर रहा हूं। अभी तो तुम रो रही थी, देखना अब देखो। जाओ छोड़ो आशी की फोटो छोड़ो, चलो तुम्हें नहीं। तो बाहर आने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे सनसेट देखा, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसे जैसे शाम हो रही थी तो बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी देर रुके थे। हेलो गाइस, हम गाड़ी में बैठेंगे तो चलिए बाय बाय। कहाँ आए हम लोग? हम उदयपुर मतलब जवाई इधर का एक्वेरियम। और आज क्या है मम्मी और पापा की एनिवर्सरी। तुझे सबको पता है क्यों क्या है? इधर का एक्वेरियम देख ले, इधर टच पूल भी है। और मेरी बहन ने टच किया था, पापा ने मना कर दिया टच करने से, जबकि वो टच। और जबकि आशी और मम्मी को पता था, हमको और बेटू को बताया नहीं गया। और पापा गए फंस, अब बेटू को दिया नहीं। कोई बात नहीं, बेटू जब जाएगी परसौनी तो इसको दूंगा 2 किलो का मछली इसके हाथ में बड़ा सा, फिर टच करेगी। चलो हो गया। चलो छोटी उसके बाद ना मैंने सोचा था कि मार्केट जाऊंगी, थोड़ी बहुत शॉपिंग करूंगी, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया। और बच्चों के लिए ना हमें सैंडल लेना था, क्योंकि आशिक का जो शूज़ है वो छोटा हो गया था। तो अभी एक का लेंगे तो दूसरे का कैसे नहीं लेंगे, तो दोनों की सैंडल ली। फिर हमने सोचा केक लेते हुए चलते हैं, फिर होटल में ही केक कट कर लेंगे। पर यहाँ पे ना केक मिल ही नहीं रहा था, बहुत हम लोगों ने ढूंढा, तब जाके फिर एक ये बेकरी की शॉप थी। तो पहले तो इन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं है, लेकिन फिर बाद में शायद से बन रहा होगा तो इस वजह से मना कर दिया। हम लोग बैठे ही थे इतने देर में, फिर जो है लेके आए थे ये केक। तो इन्होंने बोला कि थोड़ी देर इसको फ्रिज पर रख देना। तो हमने कहा चलो फाइनली मिल तो गया, नहीं तो कोई बात नहीं, बिना केक के ही इस बार हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर लेते।
यहाँ पे ना हम जो लोग जब चल रहे थे ना, तो आशी ना जो बाइक का साइलेंसर नहीं होता उसमें उसका पैर लग गया और वो गर्म था, तो उसका मतलब कि जल गया उसका हल्का सा। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाई ये पापड़ी चाट, और बच्चों को जो जो मिठाइयाँ चाहिए थी वो हमने दिलवाई। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे अपने होटल, और नीचे ही केक रखवा दिया था हमने, और खाने का ऑर्डर भी हमने नीचे ही दे दिया था। दोनों ही रात का जो हम डिनर है हमने यहीं पे किया था, क्योंकि आराम से बैठ के करते हैं। कह रहे थे कि चलो कहीं बाहर जाके खा लेते, पर मैं इतना थक गई थी, बच्चे भी थक गए थे, तो मैंने सोचा नहीं, घर पे ही आराम, मतलब कि रूम पे ही बैठ के आराम से खाएंगे। तो कीज़ हम लोग दे के गए थे, यहाँ पे पूरा सब कुछ अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो मैंने सोचा अभी मैं चेंज करूँगी, उसके बाद फिर केक कट करूँ, इससे अच्छा केक कट कर ही लेती हूँ। तो फिर इतने देर में, मतलब लगभग 1 घंटे बाद जो है केक भी आ गया था और हमारा खाना भी आ गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, और बच्चे तो अभी भी नहीं थके थे, हालांकि सुबह से सोचो लगे पड़े हैं घूमने में, लेकिन फिर भी नहीं थके थे। तो यहाँ पे फिर मैं लग गई थी केक निकालने में, और ड्रेस तो चेंज नहीं करी मैंने, क्योंकि ये वाली मैं एनिवर्सरी के लिए ही मैंने रखी हुई थी। बस मैंने ना फेस वॉश करके थोड़ा सा मैं रेडी हो गई थी, और बस अभी हम लोग करेंगे केक कट। और आप लोगों को कैसे लगे मेरे उदयपुर के व्लॉग्स ज़रूर बताना कमेंट में। और जिन लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है मेरे व्लॉग को, मेरे शॉर्ट्स को, और इतने खुश हुए हैं मुझे देख के जैसे कि मेरे ही फैमिली के हों, तो मैं आप सबको बहुत मतलब दिल से थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी। और जो लोग मुझे देख देख के जल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो मैं उनसे एक ही चीज़ कहूँगी कि जो जैसा होता है उसकी ज़िंदगी वैसे ही निकलती है। जो जलने भुलने वाले होते हुए, दूसरों को देख के दुखी होने वाले होते, वो ज़िंदगी पर पता है दुखी ही रहते हैं और दूसरों को देख के जलते ही रहते हैं। तो तुम्हारी ज़िंदगी जैसी है वैसी ही चले, ऐसे ही जलते भुनते रहो, और भी मुझे देख देख के, और मेरी ज़िंदगी जैसी है भगवान हमेशा वैसी ही रखें। तो यही कहूँगी मैं। फाइनली हम लोगों को ये केक भी मिल गया था, और रियल में मेरे हस्बैंड ने जो है मेरी एनिवर्सरी इतना, मेरी नहीं अकेले की तो नहीं थी, इतना स्पेशल बनाया ना इस बार का, इतना स्पेशल जो कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो उन्होंने नहीं करी, तो भी चीज़ें मेरे मन में थी वो सारी उन्होंने पूरी करी है। और केक काटते टाइम भी हम सारे इतना ज़्यादा हंस रहे थे, बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और मुझे लगता है लाइफ में इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए होता है इंसान को कि वो अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी कोई भी चीज़ सेलिब्रेट करे। तो बस मैं ये चाहती हूँ लाइफ टाइम हम ऐसे ही साथ रहें, और बहुत बहुत सारी जब तक रहे साथ रहे, और हमेशा ऐसे अपनी एनिवर्सरी जो अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते रहें। तो जो मुझे प्यार करने वाले मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, प्लीज़ आप लोग अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देना। हनुमान जी हर उस बुरी नज़र से बचाए मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, जो कि हमें खुश देखते के साथ ही दुखी हो जाते हैं। और इसी के साथ ये वाला व्लॉग एंड करती हूँ, और नेक्स्ट डे हम लोग निकलने वाले हैं वापस से। तो अभी आगे के व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर बताना कमेंट में। मेरी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा। यहाँ पे देख सकते हो मेरे दोनों बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे।